साथ मौजूद है पूर्व जिला प्रमुख शांतिलाल जी मेघवाल। सोशल मीडिया पे जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा, जमीन का सौदा किया फिर किया कैंसल, तो इसके बारे में आप बताएं। सोशल मीडिया पे चल रहा है आपने तो जमीन का सौदा किया फिर उसको कैंसिल भी कर दिया है, अगले मानहानि का दावा करने तक भी कह रहे हैं, आप बताएं। मैं 1,15,00,000 का सौदा एग्रीमेंट कर दिया। इसमें मेरा पार्टनर था कृष्ण कुमार बड़गांव वाला, हमारे दोनों का नाम था। और इन्होंने कहा हेमराज था दलाल, और उनकी दोनों मासी और उसकी माँ को लेके आया। ठीक है, 15,00,000 में, और ये कोर्ट में विचाराधीन है, 3 महीने में फैसला हो जाएगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 महीने में नहीं 6 महीने में हो। तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का खर्चा भी आपको देना पड़ेगा, 15,00,000 है, मेरे को 15,00,000 नहीं 10,00,000 तक तो पैसे दे देंगे। और फिर मैंने 15,00,000 रुपये इनको इन तीनों महिलाओं को, ये 1-1 लाख का तीनों महिलाओं को चेक द्वारा दिए। 12,00,000 रुपये मैंने टुकड़े में दिए, और 10,00,000 रुपये मैंने वकील को दिए, और 1,00,000 उसको दलाली के दिए। उसके बाद 6 महीने हुए, साल भर हुए। फिर इसने कहा, हेमराज ने कहा कि मेरे पास मावली में जमीन है, उसका भी सौदा करना हो तो वो मेरी खुद की है, तो उस सौदे को आप देखो। फिर ये मेरे को मावली ले गया, मैंने जमीन देखी, उस जमीन का 25,00,000 में सौदा हुआ। फिर मैंने इसको 15,00,000 वो दिए थे, और इसने कहा फिर मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। 1-2 महीने हुआ, मैंने कहा यार 10,00,000 रुपए मेरे पास नहीं है, कैसे क्या करें। इसने कहा आप 10,00,000 का चेक दे दो, उसके बाद इसकी मैं रजिस्ट्री करवा दूंगा। तो फिर मैंने कहा यार पैसे आए नहीं है, और 10,00,000 अगर मैं चेक दे दूंगा कल बाउंस हो जाएगा, मेरी बेइज्जती होगी, इसलिए आप मेरे को वो 15,00,000 दे दो और मावली का सौदा कैंसिल कर दे। फिर मावली का सौदा कैंसिल किया, 15,00,000 मेरे को वापस दिया, 1.5 लाख के 2 चेक दिए, और 12,00,000 रुपए को दिए। अब ये मैटर है जो जबरदस्ती उस मैटर में घुसा रहा, जबकि ये पूरा मामला अलग है। मैंने महिला को पैसे दिए और महिला के खाते में गए। नहीं, जैसा कि है तो बता रहे हैं कि ये डीकली जमीन का विवाद है। नहीं, डिगली का अलग है, ये डिगली का मैटर पूरा अलग है। और ये मावली की खुद की जमीन है, और ये डिगली वाला था 2 मासी और 1 इसकी माँ, वो पूरा अलग है। ये दलाल बन के आया। नहीं, वो जो भी बन के आए, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, इसमें राज्यपाल महोदय का भी नाम घसीटा जा रहा है। गलत है। नहीं, राज्यपाल महोदय जी का तो कोई नाम ही नहीं, कोई निशान ही नहीं। कभी हमने कहा नहीं, कभी भाई साहब का भी कभी। मैंने 6 महीने से मैं बड़गांव थाने में गया, तो बड़गांव थाने का वो ASI रणजीत सिंह कहता है मैं 15 साल से यही हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मैंने वहाँ परिवार दिया, उसका भी मेरे को बुलाया, मैं जानता नहीं, और वो कह रहे FR लगा दी। मेरे को बुलाते सही, मैंने परिवार दिया, मेरे को बुलाते, मेरे को बिठाते, मेरे बयान लेते, उनको भी बुलाते। उसके बाद बड़गांव वालों ने कहा प्रताप नगर थाने में जाए। प्रताप नगर थाने में गया कि आप इधर जाए, तो मैं बीच में 6 महीने तक बोलता रहा। उसके बाद मैंने कोर्ट से इस्तीफा पेश किया, फिर प्रताप नगर थाने में और केस एंट्री हुआ। आप ये बताइए, जैसा कि वो खेमराज जी आप बता रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1.5 लाख के 2 चेक दिए थे, उनको भी कैंसिल हो गया, और FIR भी लग चुकी है, FR लग चुकी है, फाइनल रिपोर्ट पुलिस की। नहीं, FR लग चुकी है। वो चेक था मैंने लिए, मैं कह रहा हूँ ना, वो मामले की जमीन पे ले, वो खेमराज खुद की जमीन थी। अब ये उस पैसे को इधर दिखने वाली जमीन में डाल रहा। तो ये मामला बड़ा पेचीदा किया जा रहा है, इसमें बड़े बड़े और भी कुछ शामिल हैं। क्या लगता है आपको, आपकी कोई राजनीतिक छवि, क्योंकि आप जिला प्रमुख रहे हैं, तो कोई राजनीतिक छवि खराब की जा रही है? हाँ, मेरी ये क्या, कल जो वीडियो चला उसमें ये कह रहे हैं कि वो झूठा है और हमारी FR लगी, और ये गलत है। मैं तो 5 साल जिला प्रमुख का, मैं जनपति निधि, और जो कह रहे हैं ना उनको पता होना चाहिए अखबार में क्या आ रहा है। रोज आ रहा है अखबार में, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन अखबार में कुछ ना कुछ आ रहा है। और हमने कभी राजनीति का ये लाभ नहीं उठाया। अगर मैं लाभ उठाता तो मैं 6 महीने तक थाने में चक्कर क्यों करता। मानहानि मेरी हुई है, उनकी क्या हुई है? मैं जिला प्रमुख रहा, मैं जनपति रहा, पूरे जिले का प्रथम नागरिक रहा। वो तो भूमि दलाल है। आज दिन उनके बड़गांव थाने में 10-12 केस लगे हुए हैं, बाबा थाने में भी केस लगे हुए हैं। वो भूमि दलाल है, उनकी कौन सी मानहानि हुई? मानहानि का केस तो मैं करूंगा, मेरी मानहानि हुई है। मैं एक जनप्रतिनिधि रहा हूँ, आज तक मेरी छवि खराब की, इन लोगों ने मेरी छवि खराब की, केस तो मैं करूंगा, वो क्या करेंगे? तो शांतिलाल जी, आमजन ये भी जानना चाहे कि जो आपका चल रहा है विवाद, उसका फैसला कब हुआ? कोर्ट का फैसला हुआ 2024
13 नवंबर को। फैसला उसी दिन होता है और उसी दिन नामांतरण खुल जाता है। और पिछले दिन 14 नवंबर 2024 को रजिस्ट्री होती है और उसी दिन नामांतरण खुल जाता है। आज दिन तक अपन देख रहे हैं कि पैर घुस जाते हैं, गिर जाते हैं नामांतरण खुलवाने में। और ऐसा कौन सा कानून था जो 13 तारीख को फैसला हुआ और 13 कोई नामांतरण खुल गया और 14 को भेज दी और 14 को नामांतरण हो गया। इसका मतलब उनको ये डाउट था कि उनको पता लग जाएगा, कोर्ट से स्टे लेके आ जाएंगे, इसलिए वो उन्होंने जल्दी नामांतरण खुला के जल्दी रजिस्टर करवाने और जल्दी भेज दो।